वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पॉपुलेशंस क्या होता है, एटाइमोलॉजी, डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को आसानी के साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो अपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये सेम स्पीसीज होगा, अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज होगा। और एक बात ये हो गई, दूसरा बात ये स्पेसिफिक एरिया और रीजन में रहते हैं, तो इसे पॉपुलेशन कहते हैं ऑफ दैट रीजन। द टर्म कैन आल्सो रेफर to the total number of individual of a particular species in a specific area or region। ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, एक एरिया में जब रहते हैं तो इसको इस एरिया का पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके सबकी पॉपुलेशन होता है एक ख़ास एरिया में। अब हम एटाइमोलॉजी की बात करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एटाइमोलॉजी। द वर्ल्ड पॉपुलेशंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से ये मतलब ये डिराइव हुआ पॉपुलस। मीनिंग इसका ये होता है पीपल। पॉपुलस मीन पीपल। अगर हम सरफिक्स की बात करें, जो सरफिक्स एंड में पॉपुलेशन के क्या आते हैं, एशन आता है, इंडिकेटिंग द एक्ट ऑफ पॉपुलेटिंग और स्टेट ऑफ बीइंग पॉपुलेटेड। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन। तो ये सिंपल डिफिनीशन है, ये आपने याद रखना है। पॉपुलेशन मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है लेकिन सेम स्पीसीज और ये एक खास एरिया में रहते हैं, इसे पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, पॉपुलेशन कैन वेरी इन साइज, साइज में मुख्तलिफ भी हो सकता है, डेंसिटी में भी मुख्तलिफ हो सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये मुख्तलिफ होते हैं पॉपुलेशन। दे कैन बी फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स में ये रहते हैं, फ्रॉम स्मॉल आइसोलेटेड आइसलैंड से लेकर टू लार्ज अर्बन एरियाज में ही रहते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन। Population are important to ecologists and biologists because they provide insights into the health and well-being of a particular species। अब ये पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इकोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, तो उसमें ऑलरेडी पॉपुलेशन भी डिस्कस करते हैं। इस तरह बायोलॉजिस्ट भी इसे स्टडी करते हैं पॉपुलेशन। और इस तरह ये जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ स्पीसीज़ होता है, तो ये क्या होता है, ये मतलब इसकी हेल्थ स्टडी करते हैं इकोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। तो ये सब क्या होता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है एज वेल एज द ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ इन इकोसिस्टम के लिए क्या होता है, ये पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल की। अगर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईस्टर्न चिपमंकी की, तो ये क्या होता है, ये एक रोडेंट स्पीशीज़ होता है, पॉपुलेशन होता है। तो ये क्या होता है, डिफाइन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन, फॉर एग्जांपल इन अ फॉरेस्ट इन अ नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट में ये रहते हैं। ये ईस्टर्न चिपमंक क्या होता है, ये रोडेंट पॉपुलेशन होता है। ये ईस्टर्न साइड मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पर पॉपुलेटेड है। काउंट द नंबर ऑफ ईस्टर्न चिपमंक्स लिविंग इन दैट स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये वो फॉरेस्ट में ही पॉपुलेशन वहाँ पर रहते हैं। रिकॉर्ड द डेटा, ये इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट डेटा रिकॉर्ड करते हैं उस पॉपुलेशन के, इंक्लूडिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड करते हैं, द डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर मीटर ये रिकॉर्ड करते हैं कि पर मीटर स्क्वायर पर ये कितने इंडिविजुअल रहते हैं, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उसे भी स्टडी करते हैं ये इकोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें नोट इंपॉर्टेंट, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नोट का मतलब ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉपुलेशन कैन आल्सो बी स्टडीड ओवर द टाइम टू ट्रैक चेंज इन साइज। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन साइज में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आता है, एंड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट मे बी अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन। तो इस वजह से कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं, इससे क्या कहते हैं, इसको पॉपुलेशन ग्रोथ को इसे डिक्लाइन भी करते हैं। दिस इज़ नोन एज पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो इसे पॉपुलेशन डायनामिक्स मतलब पॉपुलेशन एक कांस्टेंट नहीं होता है एक जगह पर, तो ये साइज़ में भी चेंज होता है, डेंसिटी में भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तो इसे पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।